सी बच्चे, बिफोर वी स्टार्ट विद द कैपेसिटर हमें कंडक्टर की ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, विच वी हैव मोस्ट ऑफ देम वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नोट्स दैट आई हैव शेयर्ड पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 1 अगर आप खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जब भी अगर आप एक कंडक्टर को, आई एम टेकिंग दिस एज रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, शेप डज नॉट मैटर एट ऑल। इस कंडक्टर को अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर है तो इट मीन्स वो हमने जब भी प्रोड्यूस किया होगा, वी मस्ट हैव गिवन द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू टू मेटालिक प्लेट्स। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके कि हमें जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, वी हैव टू टेक टू आइडेंटिकल प्लेट्स। ये आइडेंटिकल नहीं है, बट वी हैव टू टेक टू आइडेंटिकल प्लेट्स and give equal and opposite charges to both the plates. So the region between the two plates will have the uniform electric field. यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं E नॉट लिख रही हूँ। फाइन, फील्ड हियर इज 0, फील्ड हियर इज ऑल्सो 0 ड्यू टू these two plates। ना तो यहाँ फील्ड होगा ना यहाँ होगा, इट विल बी यूनिफॉर्म फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। जो गॉसेस का हमारा लास्ट एप्लीकेशन था उसमें हमने यही किया था, फील्ड ड्यू टू वन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फील्ड ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड एरिया ऑफ बोथ द प्लेट इज कांस्टेंट, सेम है, तो हमारे पास ये जो फील्ड आएगा बच्चे ये E नॉट आएगा। Now when you keep a conducting plate inside the field, uniform electric field, what is going to happen? कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These electrons will start accumulating towards this end. इस एंड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, as a result of which this end will become relatively negatively charged, जिसको हम बोलते हैं कि induced charges will be developed। ये QI है, स्मॉल QI, जिसको मैं इंड्यूस चार्जेस बोल रही हूँ, एंड द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चे ये एक्यूमुलेशन आपका तब तक होगा जब तक कि आपका इनसाइड फील्ड डज नॉट बिकम इक्वल टू आउटसाइड फील्ड। यानी जब आपने एक कंडक्टिंग प्लेट को दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में रखा, तो दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में हमारा जो फील्ड था वो यूनिफॉर्म फील्ड था। When you keep a conducting plate in between it, the redistribution of electrons will take place. This redistribution does not take more than a millisecond. Hardly a millisecond will be required for these electrons to drift towards this side. यानी the moment you switch on the battery या जो भी आपने प्लेट्स दी, जिसको आपने चार्ज किया, जब आपने इसको फील्ड में रखा, इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा because electrons will drift towards a positive plate and in the direction opposite to the field. ये external field था। अंदर हमारे पास जो एक field develop होगा that is known as EP, field due to polarization of conducting slab। EP हम लिखते हैं field due to polarization। प्रैक्टिकली हमारी ये जो मेटालिक प्लेट है ये हमारी पोलराइज्ड हो गई। एक एंड पे आपके नेगेटिव चार्जेस आ गए, एक एंड पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आ गए, एंड एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक EP फील्ड डेवलप हो गया। बट दिस फील्ड EP विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू E नॉट, सो दैट द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। E नॉट माइनस EP इज द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर and magnitude of E naught and EP is same and direction is opposite। तो बच्चे ये एक डिफरेंस आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और कंडक्टिंग स्लैब का। देखिए जब तक हमने इस कंडक्टर को फील्ड में नहीं रखा था, नॉर्मल कंडक्टर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं अप्लाई किया था, तब तक तो इसके अंदर फील्ड हो ही नहीं सकता। द नेट फील्ड इनसाइड वाज 0, बट now you have applied a field, you have applied an external electric field, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन के बाद भी
हमारे पास नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. The field inside the conductor after the application of external electric field is still 0. So this is the one property of the conductor that you need to remember. यानी अगर हम properties of conductor करेंगे, because when we have to make a capacitor, तो बच्चे capacitor जो है वो दो conductor से ही बनता है. So first of all we need to do these properties. इसमें से बहुत सारी properties हम कर चुके हैं, but still some of the properties are the ones which we have not discussed yet. Fine. So excuse me. Next property conductor की, this was the first property. The second property of conductor is field just outside the conductor. इससे भी पहले हम we will just discuss the same thing जो हम कई बार discuss कर चुके हैं कि the excess charge whenever you give to the conductor, it will reside on the outer surface of the conductor. अगर आप conductor को कोई भी charge देते हैं तो that charge cannot stay inside the conductor. So excess charge will reside on the outer surface of the conductor. अगर आप conductor को कोई भी charge देते हैं तो that will not go inside, वो हमेशा conductor के outer surface पे reside करेगा. Fine. Next thing, बच्चे all these properties we have already discussed on the basis of Gauss's law भी हम discuss कर चुके हैं, and in the notes if you will go through, तो आपका first page, second page, third and fourth, 1, 2, 3, 4, these are the 4 pages in which the properties of conductor have been explained in detail. Gauss's law के basis पे proofs जो हम पहले भी कर चुके हैं, they are given in these notes. You can go through them and you have to learn them because they are very important. इनके basis पे हमारे बहुत सारे conceptual questions जो हैं वो cover होते हैं, not only in NCERT but also in the NEET and cavity वाले questions भी जो मैं आपको करा चुकी हूँ. Just recap कर रहे हैं सबका. Next, since whatever charge you give to the conductor, आपने किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेगा. अगर आपने कैविटी में भी कोई चार्ज रख दिया तो इसमें इंडक्शन हो जाएगी. दिस विल बी -q and again it will be +q. Field inside the conductor is always 0 whether you apply the external field or you don't apply. Fine. After that, field just outside the conductor, जो हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं. दिस हैज बीन प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ एज वेल. जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन फील्ड just outside the conductor is perpendicular to the surface. Field as well as field lines, field और field lines दोनों ही कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. ये पॉइंट्स मैं बार बार बता रही हूँ बिकॉज दे आर द क्रक्स ऑफ गॉसेस लॉ एंड पोटेंशियल. फाइन. देन a very important point is potential at all the points of conductor. Potential at all the points of conductor is always constant. What does it mean? This simply means कि आपका फील्ड तो इनसाइड 0 है और जस्ट आउटसाइड अगर आपने कुछ चार्ज दिया है तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो राइट एंगल पे आएगा सरफेस के. वन थिंग. सेकेंड थिंग, द फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फाइन. नाउ पोटेंशियल सिंस E is equal to -dV/dr, तो फील्ड इनसाइड 0 है बट पोटेंशियल इनसाइड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. V इज कांस्टेंट. बच्चे ये एक ऐसा पॉइंट है जो थ्रू आउट हमें ध्यान रखना है. मीन्स आपका कंडक्टर का सरफेस, ये कंडक्टर मैंने इरेगुलर शेप का बनाया है. If I take the spherical conductor, then it is easy for you to visualize that potential at all the point will be kq by r, capital R. Fine. यहाँ पे potential, यहाँ पे potential.
सब पॉइंट पे KQ by कैपिटल R है. बट इन केस ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर, आप कुछ भी चार्ज दे देते हैं, you give some charge to any conductor whose area of cross section may not be uniform, it can be anything, कहीं पे वो आपके पास ज्यादा है, कहीं पे कम है, उस केस में आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो डिफरेंट होगी सब जगह की, बट पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा. वी नीड टू डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल. अभी मैं इसको दोबारा उठाऊंगी एंड इसी से रिलेटेड हमारा since potential at all the points has to be constant, it means the surface charge density, that is sigma, surface charge density. अगर आपने किसी कंडक्टर को, अगर बच्चे सिमेट्रिक कंडक्टर है, आपने चार्ज दिया तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. प्रॉब्लम तब आएगी आप लोगों को व्हेन यू विल हैव अ कंडक्टर whose shape is not symmetric. कहीं पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कहीं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. So then how will the charge be distributed? So charge distribution will always be in such a way that potential is always constant, irrespective of the shape, or size of conductor. कुछ भी शेप हो उसका, कोई भी साइज हो, बट पोटेंशियल उसके सब पॉइंट्स पे कांस्टेंट ही होगी. And in order to keep the potential constant, the surface charge density will be inversely proportional to the radius. It means we will derive it how? ये तो हमें पता ही है कि फील्ड जीरो है तो इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, but surface charge density will be inversely proportional to radius. It means sigma is inversely proportional to R. This is the concept that we need to understand, and ये हमारा फॉलो करेगा from this point, और इससे फॉलो करेगा हमारा एक कोरोना डिस्चार्ज, where I need to give you one another concept of dielectric breakdown. Fine. So just take a screenshot. All these points have been explained in detail.